नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। मचकुंड धाम पर किया गया फूल, गुलाल एवं लठमार होली का आयोजन। होली खेलने के लिए उमड़ा जनसैलाब। हल्ला बोल जन सरोकार मंच द्वारा 14 मार्च 2025 को शाम को तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर ब्रज की तर्ज पर कान्हा संग फूलों की होली कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन किया गया, जिसमें फूल होली, लड्डू होली, गुलाल होली एवं लठमार होली का आयोजन किया गया, जिनका बड़ी संख्या में आए लोगों ने आनंद लिया। कार्यक्रम का आयोजन युवा समाज सेवी सचिन बोहरा के संयोजन में किया गया। मंच प्रमुख एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि यह हल्ला बोल टीम का 5वां कार्यक्रम है। कार्यक्रम में ब्रज से आए हुए कलाकारों द्वारा विभिन्न झांकियों के साथ अन्य मनमोहक कार्यक्रम पेश किए। संयोजक युवा समाज सेवी सचिन बोहरा ने कहा कि मुझे गर्व है कि आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हल्ला बोल टीम ने मुझे संयोजक बनाया है, जिसकी वजह से मैं इस पवित्र कार्यक्रम का हिस्सा बन सका। समारोह के मुख्य अतिथि धौलपुर एसपी सुमित मेहरड़ा, विशिष्ट अतिथि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अवहार निवृत्ति सोमनाथ, महंत कृष्णदास, पंकज शर्मा, जगन पूरन चंद बोहरा, पंडित किशन चंद्र शर्मा, ऋषि मित्तल, हरिनिवास प्रधान, प्रशांत हुंडावाल, अनुराग मुदगल रहे, जिनका आयोजकों ने स्वागत किया। अतिथियों ने कान्हा संग फूलों की होली कार्यक्रम का खूब आनंद लिया। समारोह में मंच पर भामाशाह डॉक्टर आशीष शर्मा, डॉक्टर धर्म सिंह मेनावत, डॉक्टर विवेक शुक्ला, गौरव गर्ग, डॉक्टर लोचन सिंह, वीरेंद्र त्यागी आदि को सहयोग के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन अनिल मिश्रा विद्यार्थी ने किया। सभी लोग आनंद ले। वह जो इतना अच्छा प्रोग्राम किया है सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और करीब 4 वर्ष से ये 5वीं बार है। बरसाने जैसी होली का जो आनंद यहाँ मचकुंड धाम पर जो किया जाता है, यह बहुत ही धार्मिक एवं प्रेम भाव एवं स्नेह होली मिलन समारोह के रूप में किया जाता है। यहाँ आपको जैसे बरसाने में होली खेलने को मिलती है, उसी तर्ज पर सभी हल्ला बोल टीम के सदस्यों एवं सभी का सहयोग से इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने की हम लोगों ने कोशिश की। कार की टक्कर से पति की मौत, पत्नी व बच्चे घायल। दौज मनाने ससुराल जा रहा था युवक। सैपो इलाके में राजा का नगला पर बाईपास के समीप शनिवार दोपहर को एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंद डाला। बेकाबू हुई कार घटना के बाद सड़क किनारे स्थित अस्थायी दुकान में जा घुसी। घटना में बाइक सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं उसकी पत्नी और 2 मासूम बच्चे घायल हो गए। सूचना पाकर तत्परता के साथ मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के द्वारा पायलट सनी तिवारी व ईएमटी पुनीत शर्मा की मदद से सभी घायलों को सीएचसी सैपो पर पहुंचाया गया, जहां बाइक चालक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है। वहीं पत्नी और दोनों बच्चों का अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जगनेर थाना क्षेत्र स्थित जलालपुर गांव निवासी युवक जयवीर जाटव अपनी पत्नी रिंकी देवी और 2 मासूम बच्चों के साथ होली के त्योहार पर दौज मनाने के लिए अपनी ससुराल गांव सूरजपुरा पचगांव धौलपुर जा रहा था। तभी रास्ते में काल बनकर आई तेज रफ्तार कार ने उनको रौंद दिया, जिससे बाइक चालक जयवीर की मौके पर ही मौत हो गई तथा उसकी पत्नी और बच्चे घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थानाधिकारी वीरेंद्र मीणा व एएसआई अजय सिंह के द्वारा घटना का जायजा लिया गया। मृतक के शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। मोटरसाइकिल और कार में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जयवीर सन ऑफ सुंदरलाल जाटव निवासी जलालपुर जंगनेर की मृत्यु हो गई है तथा उसकी पत्नी रिंकी घायल है, जो सरकारी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। उसकी डेड बॉडी को मोर्चे में रखवा दिया, परिजनों को सूचित कर दिया गया। बाड़ी में अनाधिकृत मोबाइल टावरों के खिलाफ विरोध। पुराना बाजार में गिरा टावर, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी में प्रशासन और नगरपालिका की लापरवाही के कारण लगातार अनाधिकृत मोबाइल टावरों का निर्माण हो रहा है, जिससे नागरिकों में चिंता का माहौल है। शनिवार को पुराना बाजार और 12 भाई मेला कमेटी के नागरिकों ने इन अवैध टावरों के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम के नाम तहसीलदार बाड़ी उत्तम चंद्र बंसल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में नागरिकों ने अपील की है कि इन अनाधिकृत टावरों को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि यह न केवल सुरक्षा के लिए
लिहाज से खतरे का कारण बन रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। 14 मार्च को सुबह के 4 बजे के लगभग होली के दिन पुराना बाजार में एक रिहायशी मकान पर लगा मोबाइल टावर गिरने से बिजली की केबल टूट गई थी, जिससे क्षेत्र में कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। हालांकि बिजली विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टावर से जुड़ी केबल को सुधार लिया और आपूर्ति बहाल की। वार्ड पार्षद प्रवीण सिंघल ने भी ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि उनके वार्ड में बिना उनकी अनुमति के मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जो गलत है। तहसीलदार बाड़ी ने सभी टावरों की जांच कराने के लिए हल्का पटवारी को आदेश जारी किया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि शहर में लगे सभी टावरों की वैधता की जांच की जाएगी और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब एक इंजेक्शन से बवासीर फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती। भगंदर पर स्थायी क्षार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। Join us in shaping tomorrow. Visit us at Birla Open Minds International School behind Ladkhera Petrol Pump, Saipao Road, Dholpur, Rajasthan 328001, or call us at 9313047191. For over a century, the Birla name has symbolized trust, growth, and transformation in India's educational journey. With a legacy that spans over 100 years, the Birla family has remained at the forefront of India's industrial and educational evolution, building a foundation for future generations. Today, Birla Open Mind Schools proudly carry forward this legacy, with over 200 schools across the country, providing quality education to young minds and creating future-ready individuals. होली खेलकर नहाने गए युवक की डूबने से मौत। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र स्थित अब्दुलपुर गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक होली खेलकर तालाब में नहाने के लिए जा रहा था। इसी दौरान पैर फिसलने से युवक तालाब में गिर गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तालाब से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिला अस्पताल धौलपुर की मॉर्चरी में पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक मौसम, उम्र 18 वर्ष, पुत्र महेश कुमार, निवासी अब्दुलपुर, अपने साथियों के साथ होली खेलने गया था। होली खेलने के बाद मंदिर के दर्शन करते हुए युवक तालाब पर नहाने के लिए चला गया, जहां अचानक पैर फिसल जाने से वह गहरे पानी में डूब गया। युवक के पानी में डूबते ही उसके साथ मौजूद दूसरे दोस्तों ने शोर मचा दिया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने युवक को तालाब से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। हादसे के बाद युवक के परिवार में मातम छा गया। फसल खराबी का विधायक बोहरा ने किया दौरा। किसानों को ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने की कही बात। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों को लेकर विधायक रोहित बोहरा ने कई गांवों का दौरा किया और हालातों का जायजा लिया। उन्होंने एदलपुर, सकतपुर, रावतपुरा, विरोंधा का दौरा किया एवं किसान से मिलकर फसलों का जायजा लिया। ओलावृष्टि के कारण किसानों की रबी फसल गेहूं और सरसों आदि खराब हो गई, जिससे उनकी मेहनत और उम्मीदें ध्वस्त हो गई। विधायक बोहरा ने उसी दौरान उच्च अधिकारियों से बात की और किसानों की फसल का जल्द से जल्द गिरदावरी कराने की बात की। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा मिले, जिससे वे अपने जीवन को फिर से स्थापित कर सके। उन्होंने किसान परिवारों को आश्वस्त किया और संकट की घड़ी में उनके साथ खड़े होने की बात की। सैपू में हर्षोल्लास से मनाया गया होली का त्योहार। मुसलमान भाइयों ने भी दिल खोलकर खेली होली। सैपू कस्बे में होली के त्योहार को लेकर लोगों में जमकर उत्साह देखा गया। क्षेत्र भर में लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आपसी भाईचारे के साथ गुलाल उड़ाते हुए होली का भरपूर आनंद उठाया। कस्बे में होली के दिन शुक्रवार को जगह जगह कपड़ा फाड़ होली भी खेली गई। इस दौरान लोगों ने प्रेम भाव के साथ एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हुए होली खेली गई, जिसके बाद गुलाल लगाते हुए एक दूसरे के गले मिलकर होली खेली गई।
होली खेलने के साथ साथ लोगों ने गुजिया खाकर मुंह मीठा करते हुए भी होली का आनंद उठाया। सेपो में अस्पताल के पास पत्रकार कार्यालय पर जमकर होली का जश्न देखा गया। पत्रकार रजनीकांत शर्मा, पत्रकार प्रदीप शर्मा की ओर से अपने साथियों के साथ एक दूसरे के कपड़ा फाड़ते हुए गुलाल लगाकर होली का खूब लुत्फ उठाया गया। वहीं सीएचसी पर डॉक्टर सुनील कुशवाहा की ओर से भी जमकर होली खेली गई। ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा के निवास पर भी भारी संख्या में होली खेलने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान डॉक्टर आकाश वर्मा, सरपंच अर्जुन कुशवाहा, शैलेंद्र पचौरी, रवि तिवारी, सनी तिवारी, देवेश शर्मा, एडवोकेट रवि तिवारी, कैलाश उर्फ केला कबीर, शैलेंद्र कबीर, पुनीत शर्मा, मनोज शर्मा, परसोत्तम त्यागी, नर्सिंग ऑफिसर ओमवीर बघेल, सुशील माहौर, रामकिशोर परोआ आदि मौजूद रहे। इलाके में शांति व्यवस्था के लिए थाना अधिकारी वीरेंद्र मीणा के नेतृत्व में एएसआई अजय सिंह सहित पुलिस जवान निगरानी करते रहे। मासूम इकलौती बेटी की मां का लटका मिला शव। पीहर पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। 3 वर्ष पूर्व हुई थी शादी। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में होली के त्योहार पर एक महिला का घर के अंदर फांसी के फंदे पर शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। शुक्रवार को खेतों पर काम करने गए पति ने देर शाम घर लौटकर पत्नी को फंदे से लटका देखा तो हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं घटना को लेकर पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। दहेज में 1 लाख की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराली जनों के द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसके शव को साड़ी से गले में फंदा लगाकर लटका देने का आरोप लगाया है। सीओ अनूप सिंह यादव ने मौके पर पहुंच घटना का जायजा लिया है। हत्या या आत्महत्या दोनों ही पहलुओं पर जांच करते हुए थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह कार्यवाही में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक भागना गांव निवासी 25 वर्षीय महिला कल्लू पत्नी महेश कुशवाहा की मौत हुई है। महिला की मौत के बाद इकलौती मासूम बेटी के सिर से मां का साया उठ गया है। घटना को लेकर मृतका के पिता सुरेश पुत्र बीरबल कुशवाहा निवासी बड़ापुरा टोटरी थाना कंचनपुर ने कोलारी थाने पर बेटी के ससुराली जनों के खिलाफ दहेज की खातिर बेटी की हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। बताया गया है कि उनकी बेटी कल्लू की 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। आरोप है कि तभी से ससुराली जनों के द्वारा दहेज में 1 लाख की मांग करते हुए बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। पूर्व में भी बेटी के देवर मुनेश के द्वारा कट्टे से हत्या करने की कहकर दहेज की मांग के लिए धमकाया था। तभी शिकायत के बाद कोलारी पुलिस की ओर से उसे गिरफ्तार भी किया था। अब मृतका के पिता सुरेश ने पुलिस में ससुराली जनों के खिलाफ दहेज की खातिर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है। घटना को लेकर थानाधिकारी हरेंद्र सिंह के द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। घर में आए दिन किसी तरह की स्थिति थी, पति पत्नी के बीच किस तरह का बर्ताव था, क्या पूर्व में भी गृह कलेश बना रहता था, हर बिंदु पर जांच करते हुए पुलिस पूरी गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। कल शाम को 6 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि कल्लू वाइफ ऑफ महेश कुशवाहा उम्र 25 साल, ये भागना गांव के रहने वाली थी। इसने घर पर फांसी का फंदा लगा के सुसाइड कर लिया। इस सूचना पर मौके पर गए थे। मौके से उसको हॉस्पिटल बसी नवाब लेके आए, जहाँ डॉक्टरों ने हाथ चेक करने के मृत घोषित कर दिया और बॉडी को यहाँ CSC बसी नवाब पर रखवा गया था। आज परिजनों ने ससुराली जन की रिपोर्ट दी है और पोस्टमार्टम करा के सब परिजनों को सपोर्ट किया। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम पर लगा सभी ब्रांड का फ्रेश स्टॉक। शादियों के लिए शेरवानी, कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न अच्छे ब्रांड के मिलते हैं। अब बच्चों, बड़ों और महिलाओं के ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आकाश कलेक्शन पर ही है सभी तरह के कपड़े। हमारे यहाँ US पोलो, फ्लाइंग मशीन, लिवाइस, एरो, बीइंग ह्यूमन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव आदि ब्रांड के कपड़े मिलते हैं।
एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। बैठक के दौरान दो पक्षों में झगड़ा, आधा दर्जन गिरफ्तार। धर्मशाला निर्माण के लिए हो रही थी चर्चा, तभी उपजा विवाद। सड़क व खेतों में एक दूसरे के पीछे लाठी डंडा भांजते दिखे लोग। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में सविता समाज के लोगों में झगड़ा हो गया, जहां दोनों पक्षों के लोगों ने अपने अपने बाहरी लोगों को बुला लिया। लाठी डंडा लेकर पहुंचे लोगों से काफी समय तक तनाव की स्थिति देखी गई। सड़क और खेतों में एक दूसरे के पीछे भागते हुए लाठी डंडों से मारपीट की गई है। सूचना पाकर कोलारी और बसई नवाब चौकी पुलिस पहुंची है, जहां उपद्रव कर रहे लोगों को खेतों में दौड़कर उनका पीछा कर करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि समाज की ओर से आयोजित बैठक के दौरान विवाद हुआ है। समाज के लोगों की ओर से बैठक में धर्मशाला निर्माण के लिए चर्चा की जा रही थी, तभी समाज के अध्यक्ष की मौजूदगी में कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहासुनी कर दी, जिससे मामला बिगड़ गया। तभी दोनों पक्षों के लोगों ने अपने बाहरी लोगों को बुला लिया। लाठी डंडा लेकर आमने सामने हुए लोगों से स्थिति बिगड़ गई। इस दौरान बाजार की सड़कों व खेतों में लाठी डंडा लेकर एक दूसरे के पीछे भागने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। फिलहाल पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे अब शांति का माहौल बना हुआ है। बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, युवक की मौत। दरियापुर होली खेलकर लौट रहे थे घर। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में सकतपुर गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान कुसेंडा थाना मनिया निवासी मलखान पुत्र रतनलाल उम्र 22 साल के रूप में हुई है। वह अपनी पत्नी ललितेश के साथ उसके मायके दरियापुर से होली खेलकर घर लौट रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस ड्राइवर प्रमोद कुमार दोनों घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर ले गए। अस्पताल की इमरजेंसी में ड्यूटी डॉक्टर ने मलखान को मृत घोषित कर दिया। उनका शव अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। ललितेश की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल चौकी पुलिस ने महिला के मायके वालों को घटना की सूचना दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक की 1.5 साल पहले शादी हुई थी और मृतक पर 2 महीने का बच्चा है। बिजली खंभे में आ रही करंट से युवक की मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के भिलगवा गांव में शनिवार सुबह हाथ बिजली के खंभे से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार साहब सिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र बदन सिंह कुशवाहा सुबह अपने घर के बाहर टहल रहे थे। टहलते समय उनका हाथ बिजली के खंभे से टकरा गया। खंभे में आ रहे करंट की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार बिजली के खंभे में करंट प्रभावित होने की शिकायत विद्युत निगम को की थी, लेकिन डिस्कॉम के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। परिजनों और ग्रामीणों में विद्युत निगम के खिलाफ आक्रोश है। वे विद्युत निगम की लापरवाही को इस हादसे का कारण मान रहे हैं। परिजन अब मृतक के परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बाराभाई मेले को लेकर बैठक, मनाया होली मिलन। धौलपुर जिले के बाड़ी बाराभाई मेला कमेटी की बैठक का आयोजन कमेटी के अध्यक्ष रामवीर पोसवाल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक पोसवाल के निज निवास स्थित बाबू महाराज मंदिर पर हुई, जिसमें होली मिलन समारोह भी मनाया गया। इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। बैठक में मेला कमेटी के महामंत्री पवन चंदसोरिया, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सतीश प्रजापति, पूर्व अध्यक्ष विष्णु मासलपुरिया, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, पूर्व अध्यक्ष विजय शर्मा, पूर्व अध्यक्ष दिनेश गर्ग ट्रांसपोर्ट, समाज सेवी राजकुमार भारद्वाज, बाबूलाल कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार गोपेश पचौरी, हिंदू जागरण मंच धौलपुर जिला संयोजक अंजनी पारसर, विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष बाड़ी जितेंद्र शर्मा, राम अवतार शर्मा सुरोठी, डॉक्टर अशोक शर्मा, पूर्व पत्रकार सुरेश चंदसोरिया, संजू परमार सहित अन्य सभी ने मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए।
बैठक में अध्यक्ष रामवीर पोसवाल ने साफ शब्दों में कहा कि मेला सबका है और इसके सफल आयोजन की जिम्मेदारी भी सभी की है। उन्होंने सभी से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि मेला सफल होने पर नाम उनका नहीं बल्कि सभी का होगा। इस अवसर पर रामवीर पोसवाल ने मेला कमेटी के लिए 1,31,000 रुपए की सहयोग राशि दी और भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विष्णु सिंघल ने 21,000 रुपए का योगदान दिया। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। समाज सेवी बाबूलाल कुलश्रेष्ठ द्वारा कहा गया कि मेला शुभारंभ पर आतिशबाजी की जाए जिससे शहर में मेला शुरू होने की सूचना पहुंचे। इस मौके पर बैठक में पार्षद अमर सिंह पोसवाल, मुकेश पिथोलिया, पंजाब सिंह पोसवाल, अजय गर्ग, शाह परिवार, सुनील कोठारी, दिलीप मंगल, संजीव बाबू, रवि कनउआ, विष्णु सोनी आदि मौजूद रहे। वो मेला मेरे नाम से मेले अच्छा निकले या बुरा निकले, मतलब मेले का मैं कोई मालिक नहीं हूँ। जो अच्छा निकलेगा तो कमेटी के ऊपर जाएगा, बुरा निकलेगा तो कमेटी के ऊपर जाएगा। मुझे तो खाली ये बता मुझे करना क्या है। मैं तो सिर्फ सहयोग कर सकता हूँ मेले के लिए। मेहनत तो आप लोगों को ही करनी है। जितनी मेहनत करोगे आप लोग उतना ही मेला अच्छा निकलेगा। मेले की रोजाना बैठक हुआ करेगी बेनागा। आज से कल से आज से ही हो जाए। आज से मेले की 8 बजे से चाहे 2 आदमी आए, चाहे 4 आदमी आए, चाहे 6 आदमी आए, जब तक मेला नहीं निकल जाएगा जब तक कंटिन्यूअस बैठक होगी। और व्हाट्सएप पे आप पढ़ो या ना पढ़ो, जिसको भी टाइम हो वो मेला कमेटी के हॉल में आ जाए। जय श्री राम। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास, मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। क्रिकेट खेल रहे बच्चों पर मधुमक्खियों ने बोला हमला, 10 जने घायल। खेलते समय मधुमक्खियों के छत्ते में जा लगी थी बॉल। धौलपुर जिले के बसेनवाब क्षेत्र के नंदपुरा गांव में शनिवार को क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ियों पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। मैदान के चारों ओर उड़ी मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोलते हुए एक के बाद एक खिलाड़ी को काटकर करीब 10 जनों को घायल कर दिया, जिससे काफी समय तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तभी करीब आधा दर्जन गंभीर घायलों को उपचार के लिए सीएचसी बसेनवाब पर भर्ती कराया गया। सभी घायलों का डॉक्टर पिंकू खान की ओर से उपचार किया गया। बताया गया कि बसेनवाब क्षेत्र के नंदपुरा गांव में होली के त्योहार पर युवक क्रिकेट खेल रहे थे, तभी अचानक बॉल पेड़ पर बैठी मधुमक्खी के छत्ते में जा लगी, जिससे मधुमक्खियों ने उड़ते हुए हमला बोल दिया। इस दौरान युवक करणवीर, कृष्णा, ललित, नहनू, सूरज, इंद्रजीत, अरुण, सचिन, आनंद, प्रदीप आदि घायल हुए हैं। मातम में बदली होली की खुशियां, करंट से युवक की मौत, 5 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया।
धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में शुक्रवार देर रात्रि को करंट हादसा हुआ, जहां विद्युत करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे में होली के त्योहार की खुशियों के बीच घर में मातम पसर गया। कांस्टेबल सत्येंद्र ने सब कब्जे में लेकर बसई नवाब हॉस्पिटल की मोर्चरी पर रखवा दिया, जिसका शनिवार को पोस्टमार्टम कार्यवाही के बाद पुलिस ने सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक बसई नवाब के बिले में शुक्रवार देर रात्रि है पूरी घटना है, जहां विद्युत करंट की चपेट में आने से हरिओम पुत्र कल्याण सिंह कुशवाहा उम्र करीब 37 साल की मौत हो गई है। सीएचसी से रेफर कर देने के बाद जिला अस्पताल धौलपुर में व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। तभी एक लड़का और 4 बेटियों के पिता की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बताया गया कि हरिओम कल्याण कुशवाहा का गोद लिया हुआ इकलौता बेटा था। कल्याण कुशवाहा की कोई संतान नहीं होने के चलते उसने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए अपने भाई ओम प्रकाश के बेटे हरिओम को गोद ले लिया था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वह झांसी में रहकर मजदूरी करता था। होली के त्योहार पर वह 3 दिन पहले ही घर लौटा था। अचानक हरिओम की मौत से परिवार के लालन पालन का संकट गहरा गया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। पूरी घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। मेरा नाम महेश चंद है और जैसे हरिओम मेरा भाई है और वो जैसे वो खेत पे गया था गाय भगाने के लिए 11,000 kV का तार टूट गया था, वो उससे करंट लग गया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई थी। और ओम प्रकाश और वो कल्याण सिंह ने उसको गोद ले रखा था बुढ़ापे के लिए। कभी घटना कल शाम को 8:30 बजे के करीब है। कौन सा गाँव बसई नवाब। बताएं क्या घटना है? कल शाम को हरिओम सनाव कल्याण उम्र 40 साल जाति कुशवा निवासी बलैया खेड़ा बसई नवाब की करंट लगने से घायल हुआ था, जिसे बसई नवाब हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ से रेफर किया धौलपुर ले गए। धौलपुर से भी हायर सेंटर आगरा रेफर किया था, लेकिन दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई और रात्रि में उनका सब CHC बसई नवाब पर रखवा दिया गया था। आज उनके परिजनों ने करंट लगने से मृत्यु होने की रिपोर्ट दी है, जिस पर पोस्टमार्टम करा के सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। 24 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी सुखा गांव में 24 वर्षीय आकाश कुशवाहा ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की आत्महत्या किए जाने के बाद परिजन युवक को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसआई सोनवीर सिंह ने बताया कि श्याम सिंह कुशवाहा के पुत्र आकाश की शादी 3 साल पहले हुई थी, जिसके आत्महत्या कर लिए जाने की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि युवक पिछले कुछ दिनों से मानसिक अवसाद में चल रहा था। मानसिक अवसाद के चलते युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने मृतक युवक आकाश के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के स्पष्ट कारण सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस युवक की आत्महत्या के कारण की जांच में जुटी है। मानसिक अवसाद के चलते युवक ने की खुदकुशी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के राजघाट गांव में एक 36 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाने के एसआई बहादुर सिंह ने बताया कि पवन पुत्र लीलाधर शर्मा ने मानसिक अवसाद के चलते अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। धौलपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।